ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में जनवरी के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर लव लाइफ in the month of January? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the month of January? बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप अपने लव लाइफ में खुश रहेंगे या फिर जो कुछ आपने चाहा है वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। कुछ लोगों की कमिटमेंट से रिलेटेड इच्छाएं होंगी, वो पूरी हो सकती हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो इच्छा पूरी हो सकती है। या अगर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की चाहत है तो वो इच्छाएं आप में से कुछ लोगों की पूरी हो सकती है। इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम इस कार्ड को यहाँ रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। इसकी एनर्जीज़ पहले जान लेते हैं, फिर इसे एक एक कर क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों है। द स्टार का कार्ड है। यहाँ 9 ऑफ कप्स, ये आपकी विश फुलफिलमेंट दर्शा रहा था। ये स्टार कार्ड भी आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा। जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं वो सुनी जाएंगी। जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो रिचुअल कर रहे हैं, वो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो इच्छा आपकी पूरी होगी। ये द स्टार आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, एक दूसरे की बातों से अगर आप आहत हैं, तो यहाँ आप दोनों हील होंगे। आपका रिश्ता हील होगा। आपका रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप दोनों के विचार नहीं मिल रहे थे, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल्स हों, विचारों में मतभेद थे या फिर किसी बात को लेकर असहमति थी, इस वजह से आप दोनों में नाराज़गी थी, तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी। एक दूसरे के विचारों को अब आप समझने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आपका रिश्ता बैलेंस होगा। आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी क्रिएट होगी। द स्टार ये कार्ड कहता है कि अगर कोई इशू था, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स की इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी हो, वो समस्याएं आपकी सुलझ जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में हैं। उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं, या फिर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो सकती हैं। तो ये रिश्ता डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को संभालने के लिए ये आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया एक्शन है। यहाँ पर आप जानते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, या फिर इस रिश्ते को किस तरह अब संभालना है, इस तरह बात की आपको क्लैरिटी है। इस वजह से आप इसके लिए एक्शन लेंगे। ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो यहाँ अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया ये एक्शन है। अगर लोग थे, परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अब एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। उन लोगों से, उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहे थे। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ये कोई आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ये चाहे ये कोई भी हो, आपका कोई फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, या फिर कोई तीसरा हो जो आप दोनों के बीच आना चाहता है, तो उन लोगों से अपने आप को, अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहेंगे कि वो इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं। आपने काफ़ी समय से इंतज़ार किया है, या फिर उन पर भरोसा करते हुए कई मौके अगर आपने दिए हैं, तो अब एक क्लियर डिसीजन आप अपने पार्टनर से लेना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर क्या सोच है उनकी इस रिश्ते को लेकर। इस बारे में आप एक क्लैरिटी की उम्मीद आप अपने पार्टनर से रखेंगे। इस बारे में आप बात करेंगे। तो जो बातें हैं आप स्पष्ट शब्दों में कहेंगे। अगर ये फ़ैसला अपने घर वालों को सुनाना है, या फिर आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है,
तो वहाँ पर वो बहुत स्पष्ट शब्दों में आप उन्हें कह सकते हैं, उन्हें चेतावनी दे सकते हैं या फिर अपना फैसला सुना सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर रहा है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, और अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो बहुत जल्द आपकी बातचीत शुरू होगी या फिर आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते को लेकर जो डिसीजन लेना है आपको या आपके पार्टनर को, वो डिसीजन है, और इस वजह से आप दोनों अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर अपने फ्यूचर को आप दोनों मिलकर प्लान करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को आपने चाहा है, ये आपकी विश है। जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर की आप विश कर रहे हैं या फिर जैसा पार्टनर आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की है, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। वैसा रोमांटिक पार्टनर आएगा जैसे पार्टनर की आपको चाहत है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी ये पर्सन आएगा आपके लाइफ में, जिनकी भी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल होगा, ये दिल के सच्चे होंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड तरीके से अपनी बात को कहने के बजाय स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे। जो बातें आपकी अच्छी लगेंगी वो कहेंगे, जो बातें आपकी बुरी लगेगी वो भी खुलकर कह देंगे। तो ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर लॉयल होगा, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला होगा। इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा हैं, या फिर स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को कि ये क्यों हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्टार। Angels and spirits, please clarify the Queen of Swords. Please clarify Queen of Swords. Angels and spirits, please clarify Knight of Wands. Please clarify Knight of Wands. द स्टार को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड कार्ड ने। द वर्ल्ड ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक नए साइकिल की शुरुआत है, या फिर आपके जीवन में एक नए साइकिल की शुरुआत है। कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले रहे हैं। तो इस रोमांटिक पार्टनर के आने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। आपने जैसे पार्टनर को चाहा है, जैसे पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया है, वैसा पार्टनर आपको मिलने जा रहा है। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे, अपने जीवन को लेकर संतुष्ट रहने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए इस नए साइकिल में ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता हील हो रहा है। आप दोनों के बीच सुलह हो सकती है, या फिर आप दोनों को साथ आने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है इस नए साइकिल में। या फिर कोई आपस की नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों अपने रिश्ते में खुश रहेंगे। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, नाराज़गी है तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी। और अगर काफ़ी समय से आप किसी वेकेशन पे जाना चाहते थे, अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, अपनी बिज़ी शेड्यूल की वजह से या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से आप किसी वेकेशन पे नहीं जा पा रहे थे, तो हो सकता है कि इस महीने आप या तो वेकेशन प्लान करें या अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पे जाएं आप। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। यहाँ पर जिनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, जो सिंगल हैं, ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, या फिर कोई आपका कलीग हो जिन्हें आप पहले से जानते हैं। तो अब आप
आप इस पर्सन को रोमांटिकली प्रपोज़ कर सकते हैं या इस पर्सन की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। तो जिनका सेपरेशन है या फिर नो कांटेक्ट है, तो कोई पास्ट पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता है जो ख़त्म हो गया था या फिर आप दोनों ने मूव ऑन कर लिया था, तो इस पास्ट पर्सन की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने पार्टनर से आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर नो कांटेक्ट में है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू होगी, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या सेपरेशन की वजह से एक दूसरे से आप दूर हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपसे मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है, जहाँ अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों हील होंगे और अपने रिश्ते के भविष्य को तय करेंगे। एक नए साइकिल में आप एंटर करेंगे। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट मिलेगा, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, या फिर आपके रिश्ते में वो खुशियाँ होगी जो आप पाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। ये जो भी बर्डन था, ये जो भी लोगों की वजह से हो, परिस्थितियों की वजह से हो, या आप दोनों के बीच जो मनमुटाव था, जो मतभेद थे, इन बातों ने आपको काफ़ी परेशान किया था, जिसकी वजह से आप काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे थे, या फिर क्या करें क्या ना करें ऐसी वाली स्थिति थी। तो इससे आप निकल रहे हैं। आपकी ऐसी सोच है कि जब तक आप अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक आप इन प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं आ सकते हैं। इस क्लैरिटी की वजह से अब आप इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, या फिर वहाँ जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो एक्शन आप लेंगे या आपके पार्टनर लेंगे। तो यहाँ पर आप उन लोगों से, उन परिस्थितियों से एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा था या फिर आप खुश नहीं थे। तो अब अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे, अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहेंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, या फिर आपके पार्टनर एक्शन ले लेंगे, या फिर लोग समझ जाएंगे जिनकी तरफ से विरोध है, या फिर जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कई चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब आपको वो रास्ता मिल जाएगा, या फिर वहाँ पर आपके भीतर वो क्लैरिटी होगी, जिस वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। अगर प्रोफेशनल और फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो सॉल्व हो सकते हैं। जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, या फिर उसके लिए, उस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए जो करने की ज़रूरत है, उसके लिए आप एक्शन लेंगे, तो वहाँ पर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। या फिर जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली से रिलेटेड, या फिर उन्हें अपना फ़ैसला सुनाने की ज़रूरत थी, तो वो सही समय अब होगा। आप अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस, ये जैसा कि ये कार्ड आपकी खुशियों को दर्शा रहा है, आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। तो आपका या आपके पार्टनर की तरफ से लिया गया एक्शन आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपके पार्टनर आपको अब कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए सहमति जता सकते हैं, या फिर अगर प्रोफेशनल और फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो सॉल्व हो रहे हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। या आपकी सिचुएशन हो सकती है, या आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो भी कोशिश करनी है अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, उसके लिए एक्शन लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। या फिर अगर अपनी बात, अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुनाना है, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो भी हैं यहाँ पर, थर्ड पार्टी जो भी है यहाँ पर, उन्हें अपना फ़ैसला सुनाएंगे, जिस वजह से अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर आपके पार्टनर बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वो किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये एक नई शुरुआत उनकी तरफ से है।
वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाकर आपकी तरफ आएंगे और अपने प्यार का इजहार आपके सामने करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिचुएशन हो सकती है जहाँ अब तक आप स्टक एनर्जी में थे, जहाँ आप किस तरह उन परेशानियों से बाहर आएँ या उन बंधनों से अपने आप को दूर करें जो आपको खुश रहने नहीं दे रही थी या फिर आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो वहाँ पर आप ये एक्शन आपकी तरफ से होगा। आप अपनी समस्याओं को सुलझाकर अपने पार्टनर की तरफ जाएंगे या फिर उन्हें अपने दिल की बात कहेंगे। तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि ये आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन है और बहुत जल्द ये जो भी सिचुएशन है बहुत जल्द इम्प्रूव होने वाली है। जनवरी के महीने में आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझ सकती है, या आपके पार्टनर की तरफ से जो एक्शन लिया जाना है वो लेंगे, या आपको लेना है तो वो लेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, जहाँ अब आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की आपके पार्टनर सहमति जता सकते हैं, या फिर आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का फ़ैसला ले सकते हैं। आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है जो अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेगा और उसके लिए एक्शन लेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ये जो भी एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से लिया जाना है या जो आप लेंगे, ये एक्शन आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। आप अपनी कोशिशों से बहुत खुश रहेंगे कि जो आपने फ़ैसला लिया या जो किया वो सही था। इसकी वजह से आप दोनों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म हो सकता है। ये इन बातों को लेकर आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। ये इमोशंस का ओवरफ्लो है। ये जो भी, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन लिया जाना है, आपकी तरफ से लिया जाना है, तो आप दोनों अपनी इस मुलाकात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करेंगे। ये एक इमोशनल मोमेंट होगा जहां आप खुश भी रहेंगे। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से मिलकर आप रोएं कि कितना कुछ आप दोनों ने मिस किया है और फाइनली आप दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पर एक इमोशंस का ओवरफ्लो है। ये जो मुलाकात है आप दोनों के आंखों में आंसू भी ला सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे। जो भी बातें अब तक आप या आपके पार्टनर अपने भीतर समेटे हुए थे, एक दूसरे के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर जिन परिस्थितियों की वजह से आप या आपके पार्टनर खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो अब उसके लिए आप एक्शन लेंगे, अपने रिश्ते की इम्पॉर्टेंस समझेंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे।